ये बैगबॉम मोथ कैटरपिलर है। बड़ा अनोखा सा जीव है। ये बिल्कुल टहनियों के गुच्छों जैसा दिखता है। यदि ये चले फिरे ना, हिले ना, तो हम नहीं समझ सकते कि इसके अंदर कोई जीव है। और लकड़ी के छोटे छोटे बंडल जैसे ये दिखता है। बड़ा अजीब सा और अनोखा जीव है ये अपने लिए एक कोकून बनाता है, मतलब एक आवरण, जिससे यह अपने आप को सुरक्षित रख सके। यह कोकून या सुरक्षा कवच टहनियों, पत्तियों और अन्य पौधों के टुकड़ों से बनाता है। ये अपने शरीर से एक हल्का सफ़ेद रसायन छोड़ता है, रेशम जैसे दिखता है, और उसी की मदद से ये लकड़ियों को चिपकाता जाता है। यह अपने घोंसले को साथ लेकर घूमता है। जहाँ भी जाता है तो ये अपने घोंसले को साथ लेकर जाता है। और यदि इसको लगता है कि इसको खतरा है तो ये अपने आप को इसमें बंद कर लेता है, अंदर कर लेता है, और अंदर से ही, जैसे कछुआ अपने आप को अपने बचाव में अंदर कर लेता है कि उसको नुकसान न पहुँचे, ऐसे ये अपने आप को घोंसले के अंदर छुपा लेता है। और जैसे ही लगता है कि अब खतरा टल गया है, तो ये एक नया रास्ता बनाकर या काट कर बाहर निकलता है। क्योंकि जब ये अंदर होता है तो अंदर से भी वो अपने आप को सील कर लेता है, घोंसले को अंदर से घोंसले को सील कर लेता है, और इसका आकार बढ़ता है, क्योंकि ये वयस्क होने तक, बड़े होने तक इसी में रहता है, इसी कोकून में रहता है, इसी आवरण में रहता है। तो ये क्या, इसका आकार यदि बढ़ता है तो और टहनियों को जोड़कर ये अपना घोंसले को बड़ा कर लेता है। अपने लार्वा वाले जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, और कोई शिकारी ये इसको नुकसान ना पहुंचा सके, तो शिकारियों से बचाव के लिए यह एक प्रकार का रेशम कोकून को बनाता है, जिसको हम इसका छलावरण कह सकते हैं। क्योंकि दूसरे अपने इस हुनर के कारण यह अपने शिकारियों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये लकड़ियां हैं या इसके अंदर कोई जीव है। घोंसला लेकर चलने के कारण इसकी चाल बड़ी धीमी होती है, लेकिन ये एक जगह पर नहीं रहता है। इसको अपने भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, और ये पेड़ पर ये चिपकता भी है। कई बार देखेंगे हम पेड़ पर, यदि लकड़ियों के ऐसे बंडल बने हुए लटके दिखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें बैगबॉम मोथ कैटरपिलर है। ये आराम के समय छुपकर सो जाता है, और पेड़ों पे ये बहुत मात्रा में लटके दिख सकते हैं। और कहीं ये अपने आप को ये जो अपना आवरण बनाते हैं रेशम का कोकून, तो ये कई बार पत्तियों के भी बने रहते हैं, और कई बार ये कांटों से भी बनाते हैं। कांटों को काटकर, जैसे इसमें लकड़ियाँ चिपकी हुई हैं, तो लकड़ियों की जगह पर ये कांटों को चिपका लेते हैं, लपेट लेते हैं, और अपने शरीर के चारों तरफ और लपेट कर फिर चलते हैं। तो ये लकड़ियों की जगह कांटों का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी काम में लाते हैं। कांटों को लपेट कर चलने के कारण इसको कई जगह सूल लपेटा भी कहा जाता है। ये लकड़ियों की जगह है, पूरे चारों तरफ कांटे लपेट लेता है, और बाकी चिपकाने की प्रक्रिया वही है। इसके शरीर से जो पदार्थ निकलता है, रसायन निकलता है, उसी से ये चिपकाते जाता है।
और इसको लकड़ियों के कारण ये अपने आवरण में, छलावरण में अंदर रहने के कारण इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ये जहाँ भी थोड़ी देर के लिए ठहरता है तो ये अपने आप को चिपका लेता है, चाहे ये ऐसे सीधे चले या पेड़ पौधों पे चढ़े। पेड़ पौधों पे तो यदि ये चलता है तो नीचे को लटके हुए दिखते हैं, ऊपर मुंह रहता है और नीचे पूरी लकड़ियाँ दिखती रहती हैं, मुंह दिखता नहीं है इनका। इनका वो ये चिपकाने वाले पदार्थ से अपने आप को चिपका लेते हैं।